हनुमान जी की ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें संकट मोचन हनुमान कहते हैं। आज के इस सफर का आराम हम 8000 वर्ष पीछे करने वाले हैं, जब श्री राम की वानर सेना और रावण के राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। तब रावण हार की कगार पर पहुंच गया था। उसके सारे वीर अयोध्या, हनुमान जी, अंगद जी और लक्ष्मण जी के हाथ मारे गए थे। तब रावण समझ चुका था कि वानर सेना को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल हो गई। फिर तमाम वीर योद्धाओं को खो देने के बाद उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को याद किया। उस समय कुंभकर्ण अपने गहरे निद्रा में डूबा हुआ था, क्योंकि जब वह ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था तब वह तपस्या पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने की जगह गलती से निद्रा मांग बैठा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे खुशी खुशी वर्ष में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। दरअसल ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण का दिमाग हर लिया था, जिस कारण वो ये गलती कर बैठा था। कुंभकर्ण को भगवान शिव और ब्रह्मा जी के तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे। वह एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था, जिसने कई देवताओं को पहले भी युद्ध में परास्त किया था। काफी समय बाद जब उसने अपनी निद्रा तोड़ी, उसने सबसे पहले ये कारण पूछा। कुंभकर्ण रावण को काफी खारी खोटी सुनाने लगा। रावण ने भी कुंभकर्ण को भाई होने की दुहाई दी। कुंभकर्ण ने भाई होने के नाते रावण का साथ देने का निश्चय किया, फिर रणभूमि में कूद गया। कुंभकर्ण को आते देख वानरों और भालुओं की सेना में भागदौड़ मच गई। अंगद ने वानर और भालू सेना को काफी तंज कसा। उन्होंने रणभूमि से पीठ दिखाकर ना भागने की सलाह दी। फिर वानर और भालू सेना हिम्मत करके कुंभकर्ण के सामने गई, लेकिन कुंभकर्ण था ही इतना बड़ा। कुंभकर्ण उठ जाता है और जैसे ही वापस कुंभकर्ण उठता है, हनुमान जी फिर से उस पर वार करते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी उस पर वार करने जाते हैं, कुंभकर्ण उन्हें शूल दे देता है, जिसके बाद हनुमान जी घायल हो जाते हैं और जमीन पर मूर्छित गिर जाते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण जोर से थाके लगाने लगता है। ये देखकर लक्ष्मण जी आग बबूला हो जाते हैं और अपना तीर कमान लेकर कुंभकर्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। कुंभकर्ण लक्ष्मण जी से कहता है, तुम अभी बच्चे हो। लक्ष्मण जी उस पर तीरों की बरसात करने लगते हैं, लेकिन कुंभकर्ण पर लक्ष्मण जी के तीरों का कोई असर नहीं होता। इसके बाद हनुमान जी फिर से क्रोधित हो जाते हैं और जो शूल उनके सीने में फंसा हुआ था उसे निकालते हैं। फिर से खड़े हो जाते हैं कुंभकर्ण को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, राम जी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, हनुमान अब तुम आराम करो, अब इसे मैं निपटूंगा। कुंभकर्ण मर नहीं सकता था। उसका वध श्री विष्णु के 3 अवतारों में से एक ने किया था। कुंभकर्ण फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा था, तभी श्री राम उसके सामने आ गए। कुंभकर्ण ने सोचा कि अब युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। श्री राम ने पहला शक्तिशाली बाण चला दिया। उसे देखकर कुंभकर्ण जमीन पर गिर गया। श्री राम ने दूसरा बाण से उसका कवच तोड़ दिया। तीसरे बाण से उसकी एक भुजा अलग हो गई। श्री राम ने 2 बाण एक साथ चलाकर उसके पैर उठा दिए। अंत में श्री राम ने कुंभकर्ण का सिर उठा दिया। कुंभकर्ण का अंत हुआ और सब खुश हो गए। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जब भी संकट आता है, हनुमान जी पहले आगे आते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।